दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सफल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जीव विज्ञान का सिलेबस देख लिया था। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जीव विज्ञान के बारे में जान जाते हैं या पता कर लेते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उनके जनक कौन है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। ये हमारे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी को हम डिवाइड करें तो इसके दो पार्ट बनते हैं। इसके दो पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट बनेगा बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ या जीवन, और दूसरा पार्ट बनता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। अगर इनको हम दोनों को एक साथ देखें तो जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। अब इसका परिभाषित रूप अगर हम देखें तो जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो विस्तृत अध्ययन में अपना क्या जाएगा? विस्तृत अध्ययन का मतलब होता है कि जीवधारियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनकी रचना कैसी हुई, उनके क्रियाकलाप क्या होते हैं, वातावरण का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ उनके मृत्यु के बारे में भी हम जीव विज्ञान के अंदर ही अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे हम देखेंगे कि इनकी खोज किसने की। तो अरस्तु नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने पादप जगत, जंतु जगत के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, और इनके विस्तृत अध्ययन करने के कारण ही इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाने लगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाने लगा। ये बेसिक नॉलेज है अपना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कोशिका। अपना फर्स्ट टॉपिक, जीव विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक क्या था सिलेबस में? कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। या कोशिका विज्ञान। कोशिका सेल या कोशिका का मतलब क्या होता है? हम 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अगर हम इसका इंग्लिश रूप देखें तो सेल इज द structural and functional unit of the living body. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। सेल या कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब जैसे हमारा घर कई ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर है जो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको एक सिस्टम वाइज में देखते हैं। पहले देखते हैं कैसे सेल कई सारे सेल मिलके एक कोशिका का निर्माण, ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक या टिश्यू, फिर ऑर्गन, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर बनती है बॉडी। फिर अब हमने इसका परिभाषित रूप देख लिया, ये सेल क्या होती है वो देख लिया। अब देखेंगे कि इनकी खोज किसने की, इनके सेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई।
तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक प्रयोग किया। उन्होंने कार की एक पतली झिल्ली या काट ली सेक्शन लिया, इन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग किया और उन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी, जिसमें कई प्रकोष्ठक थे। ये छोटे छोटे प्रकोष्ठक दिख रहे थे इसमें। ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे, जैसे उनमें मधुमक्खी के छत्ते में कई कई छोटे छोटे प्रकोष्ठक होते हैं। इसको इन्होंने कोसा नाम दिया, कोसा या सेल। ये सेल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली कमरा। जिसका मतलब होता है खाली कमरा। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली कमरा। और उन्होंने इस प्रकोष्ठक के अंदर कोई भी संरचना नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने मृत कोशिकाओं पे इसका अध्ययन किया था। किन कोशिकाओं पे? मृत कोशिकाओं पे। एक बार हम देख लेते हैं कि जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया। एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसमें उनको कई प्रकोष्ठक दिखे और साथ ही साथ उन्होंने उसका नाम क्या दिया? सेल या कोसा। कोसा किस वर्ड से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है जो इसका मतलब होता है खाली कमरा। फिर इन्होंने किन कोशिकाओं पे इसका अध्ययन किया? तो उन्होंने मृत कोशिकाओं पे किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन जीवित कोशिकाओं में किसने अध्ययन किया? जीवित कोशिकाओं में ल्यूवेनहॉक ने किया था सन 1674 में। इतना क्लियर है? अब आगे हम देखते हैं कि कोशिका के कुछ सिद्धांत बने, जिन्हें क्योंकि कोशिका को सिद्ध करना था, क्योंकि इसके बारे में कई सारी संरचनाओं के बारे में कई मत दिए गए, जिसको सिद्ध किया गया कि विर्च्यू ने 1885 ईस्वी में कहा कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। मतलब कि जो हमारी पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो किसने किया? विर्च्यू ने। विर्च्यू ने 1885 में यह सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। अब आगे देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं, अधिकतर लोग को पता होगा कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। लेकिन ऐसा नहीं है, कोशिका के वो सब टाइप हैं। हम देखते हैं केंद्रक के आधार पर कोशिका को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, और योटिक का मतलब होता है केंद्रक, और यू का मतलब होता है सत्य, और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका होती है जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता, और इसके अंदर जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अंदर हमारे आ जाते हैं जीवाणु,
ये सबसे अच्छा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब आगे देखते हैं हम यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है सख्त या विकसित। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक विकसित हो जा कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, दो चीजें आती हैं यहाँ पे, पादप कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इसी के अंदर हम पादप और जंतु कोशिका को स्टडी करते हैं। तो ये क्लियर है कि कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि प्रोकैरियोटिक का उदाहरण क्या है, प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, या फिर यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जीवाणु, विषाणु और नीलहरित शैवाल। फिर यूकैरियोटिक के अंदर हमारे कौन कौन सी सेल आ जाएंगी, पादप और जंतु जीव। फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं। अभी हमने देखा था कि केंद्रक के आधार पर कितने प्रकार की कोशिका होती है। अब हम देखेंगे कि कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा बहुकोशिकी, सॉरी फर्स्ट है एक कोशिकी, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। इसमें आ जाते हैं जीवाणु, सॉरी अमीबा, पैरामीशियम, हमारे क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि एक कोशिकीय जीव के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकी में हमारे आ जाएंगे पौधे और जंतु। पौधे और जंतु जीव इसके अंदर आ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जो 0.1 माइक्रोन का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। फिर हम देखते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा वो सबसे बड़ी कोशिका है। फिर इसके बाद देखते हैं हम कि संसार मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका तंत्र। और फिर इसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स। फिर इसके बाद देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अंड कोशिका होती है जो ओवम में पाई जाती है, तो ये हमारा मानव शरीर से रिलेटेड हो गया और ये संसार से रिलेटेड हो गया, ये दो क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान दीजिए क्योंकि अधिकतर यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी क्लास यही समाप्त होती है। आगे का हम पढ़ेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर, और जैसे हमारे शरीर में कई सारे अंग होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं, वैसे ही कोशिका में भी कई अलग अलग अंग होते हैं जिनको हम कोशिकांग कहते हैं, और इनके भी डिफरेंट कार्य होते हैं या वर्क होता है। तो चलिए हम अगले क्लास में देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, सेल्स का। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाएं जिससे हमारी क्लास आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।